अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करनी है CS 507 की फाइनल टर्म की 19 to 45। आज हमारा जो लेक्चर नंबर है वो है लेक्चर नंबर 19। लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले लिखा है सिस्टम डिज़ाइन। देखिए, किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए, जब भी कोई सिस्टम डेवलप करते हैं तो उसके लिए एक डिज़ाइन बनाना ज़रूरी होता है ताकि उससे आपको पता चल जाए कि आपकी असल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इसमें सबसे पहले उन्होंने एक सिंपल सी डाटा फ्लो डायग्राम दिखाई हुई है, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि सिस्टम क्या करेगा। डाटा फ्लो डायग्राम में कैसी डायग्राम है जिसके अंदर ये दिखाते हैं कि आपके ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म हो रहे हैं, यानी मैसेज कैसे फ्लो करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक यूज़र ने लॉगिन किया तो लॉगिन करके वो फर्दर कहाँ पे नेविगेट करेगा, फर्दर क्या करेगा, तो वो सारा दिखाते हैं। तो ये सिंपल सी उन्होंने एक DFD डायग्राम दिखाई है जिसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही है, मतलब यूज़र कैसे लॉगिन करेगा, ट्रांजैक्शंस कैसे करेगा, और उसके बाद वो ट्रांजैक्शन जर्नल आ जाए, मतलब मेन अकाउंट जो होते हैं किसी कंपनी का फाइनेंशियल अकाउंट, उसमें कैसे रिकॉर्ड होंगी जाके। सिंपल ये एक डाटा फ्लो डायग्राम है जिसके अंदर ये दिखा गया कि मैसेज कैसे फ्लो करता है एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक। नेक्स्ट उन्होंने दिखाई है कि ERD डायग्राम। ये डायग्राम भी डाटाबेस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो करती है। मतलब अगर आपने डाटाबेस में मतलब जो सिस्टम डेवलप करना है उसमें कौन कौन सी एंटिटीज़ होंगी, उनके आपस में क्या रिलेशंस होंगे, ये सब शो करने के लिए आप एंटिटी रिलेशन डायग्राम का यूज़ करते हो। एंटिटी क्या होती है? कोई भी चीज़ जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंट हो, जिसके बारे में फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हो, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, वो आपकी एंटिटी है। टीचर है, जैसे ये डिपार्टमेंट है, यहाँ पे ये एंटिटी है। सुपरवाइजर ये एंटिटी है। इन एंटिटीज़ के आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसको हम ये डायमंड सिंबल जो होता है, इस डायमंड सिंबल से शो करते हैं कि इनकी क्या रिलेशनशिप है। ये जो लगा हुआ वर्टिकल साइन, ये 1 को शो करता है कि इनमें 1 to 1 का रिलेशन है, कि मतलब डिपार्टमेंट जो है उसका एक ही सुपरवाइज़र हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो निशान, ये जो सिंबल आप दिख रहे हैं, ये क्रो फीट है, मतलब मैनी का शो करता है, मतलब इनके दरमियान मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। एम्प्लॉयज़ कैन हैव मोर देन 1 डिपार्टमेंट, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट का है कि एम्प्लॉयज़ का प्रोजेक्ट से क्या रिलेशन है। हो सकता है कि ये साइन जो है ये सफ़ेयर का साइन है, मतलब ये 0 को शो करता है कि एम्प्लॉय हो सकता है कि किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्क ना करो, हो सकता है कि एम्प्लॉय एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है और प्रोजेक्ट जो है उस पर वर्क हो रहा है, मे बी एक एम्प्लॉय वर्क कर रहा हो, ये वर्टिकल साइन, और मे बी मैनी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं। ERD डायग्राम पर इसके लिए होती है कि एंटिटीज़ क्या हैं और एंटिटीज़ के आपस में रिलेशनशिप्स क्या हैं, इनको शो करने के लिए हम ERD डायग्राम का यूज़ करते हैं सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसके बाद आ जाता है ये सिंपल एक और दिखाई हुई डायग्राम डाटाबेस का, इसमें भी रिलेशनशिप्स को शो किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फॉर्मेशन फ्लो। देखिए, इन्फॉर्मेशन फ्लो ऑब्वियसली जब आपको डिज़ाइन करो तो हमें देखना होता है कि इन्फॉर्मेशन का फ्लो कैसे होगा हमारे सिस्टम के अंदर, मतलब किस तरह चीज़ें स्टोर होंगी। नेक्स्ट है डाटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए 2 चीज़ें आपको डिटरमिन करनी पड़ती है कि इसका डाटाबेस का स्कोप क्या है, मतलब स्कोप मतलब इसकी लिमिटेशन वगैरह, मतलब ये डाटाबेस लोकली होगा, ग्लोबली होगा। स्ट्रक्चर मतलब किस तरह का आप डाटाबेस तैयार करोगे, सीक्वेंसेस में, प्रोटेक्शन में किस तरह स्टोर करोगे, उसका डिज़ाइन किस तरह होगा, ओवरऑल आपके डाटाबेस का स्ट्रक्चर्स क्या होगा। ये डिज़ाइनिंग में आपको 2 चीज़ें डिटरमिन करनी होती है कि डाटाबेस का स्कोप क्या है और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या है। आगे यूज़र इंटरफेस। देखिए, जब सिस्टम डेवलप कर रहे हो तो मेन और क्रूशियल चीज़ होती है वो होती है UI, मतलब उसका यूज़र इंटरफेस क्या है, मतलब जिससे सिस्टम ने वो मीन जिसके लिए यूज़र ने, जैसे ये हमारा यूज़र इंटरफेस है, इससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने सिस्टम के साथ, तो सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए आपका यूज़र इंटरफेस किस तरीके से होगा, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि एक तो ये होगा कि आप सिस्टम, मतलब किसी भी यूज़र से जब वो सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा उससे आप डाटा कैसे लोगे। हार्ड कॉपी आउटपुट रिपोर्ट्स होती हैं, मतलब ये रिपोर्टेड होती हैं, सिस्टम जनरेटेड होती हैं, इससे रिकॉर्ड कीपिंग एनालिसिस करना आसान हो जाती है। स्क्रीन का लेआउट कैसे होगा, मतलब बटन्स वगैरह कैसे होंगे। इंक्वायरी स्क्रीन, यूज़र से आप डाटा किस तरह गेट करोगे। इंटरोगेशन लैंग्वेज, मतलब डाटा बेस से कनेक्ट होने के लिए, जैसे कि आपने पढ़ी होगी SQL की, आपने जो पढ़ी होगी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डाटा बेस से कैसे इंटरेक्ट करोगे। ऑब्वियसली अच्छे ग्राफिक्स होंगे, कलर डिस्प्ले होंगे, तो यूज़र एंगेज होगा आपका जो इंटरफेस है उसके ज़रिए, ठीक है। इसके बाद डिफरेंट किस्म के आइकन्स वगैरह होंगे, मतलब किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट में यूज़र इंटरफेस एक क्रूशियल पार्ट होता है कि यूज़र इंटरफेस ऐसा होना चाहिए जो कि यूज़र के लिए यूज़र फ्रेंडली हो, ठीक है। उसके बाद आपने फिजिकल डिज़ाइन, ऑब्वियसली जब आपने सारे डिज़ाइन वगैरह देख लिया, आपने सारी रिक्वायरमेंट्स चेक कर ली डायग्राम के जरिए, उसके बाद आपने फिजिकल डिज़ाइन इंप्लीमेंट करना होता है। इसमें आप देखते हैं कि आपको न्यू सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, न्यू सॉफ्टवेयर भी रिक्वायर हो सकते हैं। प्रोग्राम डेवलपमेंट सब हो गया, डिज़ाइन हो गया, तब प्रोग्राम को डेवलप करना है, मतलब एक प्रोग्राम को आप उसके एक्सक्यूटेबल प्रोग्राम में लेके आना है। देखो, जब आप प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हो तो मेन चीज़ें जो आपको प्राइमरी प्रोग्रामिंग एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर आपकी सोर्स कोड देखना होता है, आपने उसकी क्रिएशन, टेस्ट प्लान देखने होते हैं, आपने मॉड्यूल्स को रिव्यू करना होता है। इसके अलावा जो आपने एक कंपोनेंट बनाया था उन सारे कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके देखना होता है कि प्रॉपर्ली आपस में सारे कंपोनेंट्स अगर मिलाए जाएँ तो आपने एक करके बनाए थे वो किस आपस में इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इसके साथ साथ प्रोग्राम डेवलपमेंट के साथ प्रोसीजर डेवलपमेंट भी होती है, मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। एक होता है टेक्निकल मैनुअल, मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए होता है, उसमें देखते हैं कि आपके सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, इनपुट आउटपुट्स क्या होंगे। उसके लिए आपने ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स में आपने ये 3 चीज़ें होती हैं, DFD बनाओ, ERD बनाओ, यूज़ केसेस, टेस्ट केसेस। इसके बाद है यूज़र मैनुअल। इसमें आप ये देखते हैं कि जो सिस्टम होगा वो किस तरह ऑपरेट करेगा, इट डिफाइंस द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। तो मतलब आपने ये बताना होता है यूज़र मैनुअल के डॉक्यूमेंट में कि ये सिस्टम किस तरह चलेगा, आपने उसकी फंक्शनैलिटी डिस्क्राइब करनी होती है। ये लिखा भी है कि ये फंक्शन रिलेटेड होते हैं यूज़र मैनुअल, MCQ उसके लिए भी कर सकते हैं आप, ठीक है।
नेक्स्ट है टेस्टिंग। ऑब्वियसली टेस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। टेस्टिंग से ये होता है कि जो भी आपके एरर होते हैं ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट में आप उसे इजीली रिमूव कर लेते हैं, चाहे वह एरर आपके यूज़र इंटरफेस में हो, आपके मेन्यूज़ में हो, आपके डिज़ाइन वगैरह में हो। चेंज ओवर ये है कि एक जो पुराना आपका सिस्टम है, आप फॉर एग्जांपल आपका जो पुराना सॉफ्टवेयर है आप उसको न्यू सिस्टम से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो इसमें चेंज ओवर के टर्म्स में आता है। चेंज ओवर 3 हो सकते हैं। अब्रप्ट चेंज ओवर, फॉर एग्जांपल एक ऐसा चेंज करो कि आप कहें कि ओल्ड सिस्टम अब बिल्कुल ही नहीं यूज़ करना आपने, इसे कहते हैं अब्रप्ट चेंज ओवर, ठीक है। फेज चेंज ओवर ये है कि आप दोनों सिस्टम चलाओ और दोनों के फंक्शंस जो डिफरेंट परफॉर्म करो, आप दोनों मतलब दोनों पुराना सिस्टम भी चलाओ और नया सिस्टम भी चलाओ। इसके अलावा पैरेलल चेंज ये है कि दोनों सिस्टम, ये भी फेज चेंज ओवर की तरह ही है कि मतलब दोनों सिस्टम आप एक पीरियड ऑफ टाइम के चलाओ और दोनों के, और फिर देखोगे आपने किसकी आउटपुट यूज़ करनी है, ठीक है, हो गया। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इसके बाद लास्ट वन ऑब्वियसली सब आपने देखा, फिजिकल डिज़ाइन आपने रिक्वायरमेंट्स भी देखी, इसके बाद आपने टेस्टिंग भी देखा। अब मेंटेनेंस, अब जो सिस्टम बना ली है उसकी मेंटेन भी करना है। मेंटेन इसलिए करते हैं ताकि जो सिस्टम है वो अच्छा बेहतर परफॉर्म करें, ठीक है। उसमें कोई जो एरर्स वगैरह हों, मेंटेनेंस में एरर वगैरह को हम रिमूव करते हैं, ठीक है, चाहे वो लॉजिकल एरर्स हों, चाहे वो सिस्टम मॉडिफिकेशन करते हुए आए कोई एरर। परफेक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है, आपने मेंटेनेंस करनी होती है ताकि एफिशिएंसी इंप्रूव हो। इसके बाद लास्ट वन है वाटरफॉल मॉडल। आपने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल पढ़े होंगे, वैसा ही मॉडल है। मॉडल देखें, अब मॉडल क्यों यूज़ करते हैं, जब आपकी वेरियस एक्टिविटीज़ होती है, जब आप सिस्टम डेवलप करते हैं फुली, तो आप वेरियस एक्टिविटीज़ से गुजरते हैं, तो वो उसके लिए आप डिफरेंट किस्म के मॉडल यूज़ करते हैं। वाटरफॉल मॉडल बहुत ही पुराना मॉडल है, ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपका वाटरफॉल मॉडल है, इसमें 5 जब आपको सिस्टम डेवलप कर रहे होते हैं तो ये आपके फेजेस होते हैं। ओवरऑल आपके जितने भी मॉडल हैं में यही फेजेस होते हैं, ये बेस मॉडल कहलाता है इनको देखते हुए। लेकिन ऑब्वियसली इस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि अगले मॉडल जो आप देखेंगे, जैसे कि स्पायरल देखेंगे, एजाइल देखेंगे, उसमें देखेंगे प्रॉब्लम सोल्व हो रही हैं। तो वाटरफॉल मॉडल एक बेस मॉडल है, ठीक है। इसमें आप ऑब्वियसली सबसे रिक्वायरमेंट देखते हो डिज़ाइन, तो आपने जो यहाँ पढ़ोगे वो ये पढ़ोगे कि आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं वाटरफॉल मॉडल के और इसके अगेंस्ट क्या है। देखें, जो आपका वाटरफॉल मॉडल है ना, इसमें रिक्वायरमेंट फिक्स कर दी गई, मतलब कस्टमर से रिक्वायरमेंट ली और आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, डिज़ाइन कर लिया, डेवलपमेंट कर लिया, मतलब आप बार बार पीछे नहीं आएंगे। आप एक बार देख लिया तो जब ये सॉफ्टवेयर मतलब जिसने बनाना है तो स्टार्ट हो गया तो फिर बनाता चल जाएगा, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग। अगर आपको कोई भी एरर होगा तो इसमें मसला ये है कि आप बार बार पीछे नहीं जा सकते फेज़ में। जब आप मेंटेनेंस फेज़ में आएंगे तब जाके आप एरर रिमूव कर सकते हैं। ये इसका ड्रॉबैक भी है, ये इसका आर्गूमेंट अगेंस्ट है कि देखें कि हो सकता है कि फ्यूचर में कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए, लेकिन ये इस तरह का मॉडल है जिसमें आप बैक नहीं जाते। आपको जो भी मसला हो एरर हो, आप मेंटेनेंस फेज़ में आकर उसे देखते हो। तो इसी तरह ही कहा जाता है कि इस तरह तो नहीं हो सकता, आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट फर्दर चेंज भी हो सकती है, लेकिन ये एक रिजिड मॉडल है, फ्लेक्सिबल नहीं है इतना, ठीक है। वैसे तो ये अच्छा है स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है, सिंपल और ईजी भी है, ठीक है, लीनियर है, स्टेप बाय स्टेप है। लेकिन इसमें यही है कि आप ऑब्वियसली कोई फीडबैक नहीं होता। और इसके अंदर देखें, अगर आपका डिज़ाइन पे काम हो रहा है तो आप डेवलपमेंट फेज़ में पैरेलल काम नहीं कर सकते, दो फेजेस में, एक पे ही करोगे एक टाइम पे, बाकी सारे कह लो फारिग होंगे, लाइक डैट, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लेना, आपसे पूछ सकते हैं पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन में कि आर्ग्यूमेंट्स बताओ वाटरफॉल के अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट है, ये वाटरफॉल के क्या आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है। कि ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेशन पे, जो मैंने कहा ना शुरू में, ये मतलब ये इसलिए है कि ये डॉक्यूमेंटेशन पे काम करता है, मतलब सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह देखता है एज वेल एज सोर्स कोड को। दूसरे मॉडल में इतना डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं काम किया जाता है। इसके आर्ग्यू यही है कि जैसे जैसे देखें, वाटरफॉल मॉडल ज्यूम करता है कि ओनली रोल फॉर यूज़र इन स्पेसिफाइंग, मतलब रिक्वायरमेंट होगी और रिक्वायरमेंट एडवांस में ही ले लेता है, मतलब अनफॉर्चुनेटली रिक्वायरमेंट जो है फ्यूचर में ग्रो करती चली जाती हैं, ठीक है। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। सिंपली हमने सारे डिस्कस किया 19 लेक्चर। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।